everyone, this is Rita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on GATE Chemical Planet. यदि आप लोग रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने MSc केमिस्ट्री से किया हुआ है या फिर बीटेक या एमटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में या फिर पॉलीमर इंजीनियरिंग में, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए DRDO की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में रहेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट नंबर DEBEL HRD JRF 01-2022 और यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो दिया गया है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए DRDO ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये DEBEL क्या होता है। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरीज, जिसे DEBEL बोला जाता है और जो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंडर। इट इज इंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, बायोमेडिकल डिवाइसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड एयर क्रू प्रोटेक्टिव सिस्टम्स। और DEBEL ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी किया है जो कि रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये जो लेबोरेटरीज है इट इज़ वेल इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर अंडरटेकिंग पायनियर रिसर्च एंड इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एनवायरनमेंट फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। और यहाँ पर DEBEL ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, टोटली आपका सिलेक्शन जो है ऑनलाइन इंटरव्यू जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस के एस्पिरेंट्स यहाँ पर JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाली हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड की अगर हम बात करें तो JRF 01 जिसके लिए नंबर ऑफ फेलोशिप्स आई हैं 4। और आपका अगर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है विद फर्स्ट डिवीजन और आपके पास नेट और गेट का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने ME या फिर एमटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट डिवीजन और आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग रेस करते हैं कि हाँ ये कैसे होगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन में मैं आपको बहुत ही ध्यान से बता रही हूँ। और दूसरे सब्जेक्ट कोड की अगर हम बात करें तो JRF 02 है और जिसमें 2 फेलोशिप्स आई हुई हैं। और यदि आप लोगों ने BE या बीटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ और आपके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए और नेट का स्कोर हो या आपके पास गेट का स्कोर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमटेक किया हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आपके पास बीटेक और एमटेक दोनों में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे JRF 03 सब्जेक्ट कोड के रिगार्डिंग। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ फेलोशिप्स आई हैं और यहाँ पर BE और बीटेक आपके पास पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर आपका BE बीटेक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया हुआ है या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री में किया हुआ है
फाइबर साइंस में किया हुआ है विद फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट और गेट स्कोर। तो आपके पास यहाँ पर गेट का स्कोर होना चाहिए, वैलिड नेट या गेट स्कोर मांगा गया है। एमई और एमटेक के लिए बात करें तो आपके पास पॉलीमर साइंस में और या टेक्नोलॉजीज में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, फाइबर साइंस में अगर आपने एमटेक या एमई किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन आपके पास होनी चाहिए, बीटेक और एमटेक दोनों में। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोड JRF 04 की बात करेंगे। तो यहाँ पर 03 जो है वो फेलोशिप्स जो है आई हुई हैं और आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट क्वालिफिकेशन। या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो केमिस्ट्री में, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर और करके दिया है BE बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो फर्स्ट डिवीजन के साथ और आपके पास नेट गेट क्वालिफिकेशन स्कोर होना चाहिए। या तो आपका नेट का स्कोर हो या फिर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। इसी तरह से एमई और एमटेक आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया है, फर्स्ट डिवीजन है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी ब्रांचेस के लिए इन्होंने JRF की पोस्ट निकाली हैं, DRDO ने एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और अगर आपको वहाँ पर रिसर्च का मौका मिलता है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब यहाँ पे इन्होंने जनरल कंडीशंस की बात करी है। जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं ओनली कैंडिडेट्स possessing the above mentioned qualification need to apply। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि बीटेक और एमटेक में फर्स्ट डिवीजन होना जो है वो जरूरी है और आपके पास नेट और गेट का जो स्कोर है वो बीटेक लेवल पर होना चाहिए। All the qualification acquired should be from recognized university, institution, candidate working in government, public sector undertaking, autonomous body should apply through proper channel। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो सेकंड पेज में यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बताया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है अपर एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 15 days after the publication of this advertisement in the employment news। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 15 दिन तक, ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है आपकी वो 15 दिन तक रहेगी जब तक ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है। कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो कह रहे हैं कैंडिडेट शुड डाउनलोड एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द व्हाट्स न्यू सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। तो आपको इस वेबसाइट पर लॉग इन करना है www.drdo.gov.in। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। द साइंड एप्लीकेशन फॉर्म साइंड होना चाहिए। द साइंड एप्लीकेशन फॉर्म along with certificate in support of minimum educational qualification, matriculation certificate, birth certificate in support of date of birth और गेट और नेट का स्कोर कार्ड जो अगर आपका एप्लीकेबल है एज ऑन वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर शुड बी स्कैन्ड, आपको वो भी स्कैन करना होगा इन अ सिंगल PDF फाइल। नेम शुड बी सब्जेक्ट कोड योर नेम, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड ईमेल्ड टू HRD दिस बिफोर द क्लोजिंग डेट। इनकम्प्लीट पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन जो होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अभी आपके पास जो है 15 दिन का जो टाइम है आपके पास, आप यहाँ पर जाकर फॉर्म अभी
ओपन है, ये फॉर्म जो है ये फिलअप करने के लिए ओपन है। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करके और व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि स्क्रीनिंग कैसे होगी, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कैरिड आउट बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमिटी एंड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड थ्रू वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ओवर इंटरनेट एंड द शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बिफोर हैंड वाया ईमेल। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीन करेगी और आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगी। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, आपका वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका कौन से दिन होने वाला है। सो देयरफॉर द कैंडिडेट शुड पजेस एन एक्टिव ईमेल आईडी। तो आप जो भी ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय डालेंगे वो एक्टिव होनी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी आपको रेगुलरली चेक करनी चाहिए। Check the same periodically till the selection process is completely. Only candidates shortlisted by screening committee will receive communication for the further selection procedure. ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए केवल उन्हीं का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया है और आप लोगों इसमें जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। Candidates should ensure internet connectivity, webcam and necessary software at their end to attend the online interview through video conferencing. तो यहाँ पर आपके पास जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, वेब कैम होना चाहिए, नेसेसरी सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो DEBEL shall not be responsible for any connectivity failure or the communication fault during the online interview. तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, बेस्ड ऑन द ऑनलाइन इंटरव्यू अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द anticipated vacancies will be drawn and panel would operate for a period of 1 year. However, the mere fact of empanelment will not be entitle any candidate to an offer of fellowship, which is contingent upon occurrence of vacancies. तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर जो है इन्होंने अपना बता दिया है। आप यहाँ से बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। अब आपके काम की जो बात है वो ये वाली है, द फेलोशिप शैल बी अवॉर्डेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो यहाँ पर जो फेलोशिप आपको दी जाएगी, जो फेलोशिप आपको अवार्ड की जाएगी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और एक्सटेंडेबल एज पर रूल्स। तो जो भी उनके रूल्स होंगे DRDO के, उनके रूल के अकॉर्डिंग वो एक्सटेंड करेंगे। और इनिशियली आपको 2 years के लिए फेलोशिप दी जाएगी विद मंथली एमोलमेंट ऑफ 31,000 प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस जिसे HRA बोला गया है वो आपको अलग से दिया जाएगा। 31,000 के अलावा आपको HRA भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप GRF के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप जरूर जाइए। इट मे बी नोटेड दैट ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर ऑन फेलोज एनी राइट फॉर एब्जॉर्प्शन इन DRDO। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि फेलोशिप डज नॉट कन्फर ऑन एनी राइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन DRDO। फेलोशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको DRDO में आपको जॉब दे दी जाएगी, आपको रख लिया जाएगा। आपको आपकी फेलोशिप जो है उस तक ही आपको जो भी आपके साथ इनका एंगेजमेंट होगा फेलोशिप के लिए होगा, जॉब के लिए नहीं होगा। कैंडिडेट्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनॉमस बॉडी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट्स जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, PSUs में काम करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज
विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, या ऑटोनोमस बॉडीज में किसी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको शो करना होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने जारी कर दी है। एक और यहाँ पर बात कही गई है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट में अलाउड टू रजिस्टर फॉर PhD एज पर एक्सटेंट रेगुलेशंस विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्राई जरूर करें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बायोडेटा टू बी टाइप्ड इन द फॉर्मेट enclosed and submitted. Those filled by hand will be summarily rejected. Scan for soft copy. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपका जो बायोडेटा होना चाहिए वो टाइप्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और जो हैंड रिटन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन बेंगलुरु, ये इन्होंने यहाँ पे फॉर्म के बारे में पूरा बता दिया है। ये सारा आपका फॉर्म है। ठीक है, ये है लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियरली एंड इंक्लूड अ स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्होंने मांग ली है और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पर जाकर, ये जो वेबसाइट है हाउ टू अप्लाई सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ठीक है, ये है आपकी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर वर्ड्स न्यू सेक्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है DRDO की तरफ से और आपको लोकेशन मिलेगी बेंगलुरु की। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।